हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ जो कल बताया वो आपने देखा होगा और कुछ जो कोशिश की है वो आगे आपको लगी होगी कि हाँ थोड़ा क्लियर है। आज फिर हम और अच्छे से कोशिश करते हैं। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी में ही अपन अब और आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं, मैंने जैसे कहा था कि सभी टॉपिक्स को अपन बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपन अब आते हैं सेल के ऊपर, ठीक है। सेल का जैसे कि मैंने कल बताया था, जो सेल होती है वो अपनी बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। मतलब जो बेस है अपना किसी के भी जीव का, किसी जीव के अंदर जो बॉडी में स्ट्रक्चर है वो सेल्स के बिना बिल्कुल अधूरी है। उसका बेस है वो बीज से ही बनता है, और जो फंडामेंटल यानी कि मौलिक जो इकाई है वो भी किससे बनती है, सेल से। या इसको अपन एक दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। फिर जो अपनी सेल है वो क्या करती है, अपनी जो बॉडी है उसमें क्रिया का भी, जो क्रिया काम हो रहा है उसमें भी सहायता करती है, और जो स्ट्रक्चर बनती है वो, ठीक है। अब जैसे अपन को एक उदाहरण ले लेते हैं नोटबुक का। नोटबुक के अंदर क्या हो रहा है कि नोटबुक में एक एक पेज से क्या बन रही है, पूरी बुक बन रही है, पूरी नोटबुक बन रही है। तो एक एक जो बुक है वो अपन क्या लगा के चलते हैं, सेल मान रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लेकिन अब क्या कह रहे हैं ये कि जो सेल है वो क्या करती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह अपन एक उदाहरण ले सकते हैं घर में। घर में जब अपन घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसमें जो एक ईंट है, अगर सारी ईंटों को, ब्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे एक साथ, तो वो पूरा घर बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरफ रसोई का काम, एक तरफ बाथरूम का काम, तो सारी क्या करेंगी, ये अपना घर बनाने में मदद करते हैं। इसी तरह अपने अंदर जो सेल्स होती है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट का कार्य करती है, ठीक है। अब जैसे कि अपन शुरू से करते आ रहे हैं कि जो भी चीज अपन पढ़ते हैं उसके बारे में सारी चीजें जानते हैं ना। अब देखिए, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या की, सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहले किसने बताया कि सेल जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो अपनी बॉडी में क्या काम करती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों ही काम करती है। इसके बिना हमारा शरीर बिल्कुल अधूरा है, कुछ काम नहीं कर सकते हम। तो अपनी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, सारी किसकी वजह से हो रही है, सेल्स की वजह से, ठीक है। अगर सेल्स कार्य करना बंद कर देगी तो बॉडी भी कार्य करना बंद कर देगी, ठीक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि एक सेल होती है, और इसने ये सेल कहाँ खोजी, इसने ये सेल खोजी कोर्क के अंदर, ठीक है। कोर्क को आप बोल सकते हैं बार्क ऑफ ट्री। जो पेड़ों की जो छाल होती है उसको क्या कहते हैं अपन, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। इसी के अंदर खोजी इन्होंने। तो फिर क्या देखा कि जो कोर्क के अंदर है जो सेल है वो कैसी सेल है, डेड सेल है। कैसी सेल है, डेड सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि जो कोर के अंदर जो सेल पाई जाती वो कैसी थी, डेड सेल थी। अब अपन ने अभी तक डेड सेल ही देखी, फिर बोले यार ये तो डेड सेल है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जीवित सेल भी लेनी पड़ेगी, लिविंग सेल भी लेनी पड़ेगी। लिविंग सेल को किसने खोजा, फिर ल्यूवेन हुक ने। ठीक है। जीवित सेल को, लिविंग सेल को किसने खोजा, ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक ने किसके अंदर खोजा, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क
उसके अंदर क्या पाई गई? लिविंग सेल्स। ठीक है, फिर बात आती है अपनी लिविंग सेल हो गई, डेड सेल हो गई। अब देखिए जो पॉन्ड सिल्क है, जिसे क्या कहते हैं? स्पायरो वायरा भी कहते हैं, स्पायरो वायरा या पॉन्ड सिल्क। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अपन ने बात की सेल्स की। सेल्स क्या होते हैं? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, फिर डेड सेल पाई जाती है। डेड सेल में क्या होता है? डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर अपने आ गए थे कौन? ल्यूवेनहोक ने लिविंग सेल्स की खोज की। ठीक है, अब अपन आते हैं कि जब सेल्स की खोज की जा रही है तो सेल्स के बारे में पढ़ भी रहे होंगे। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं अपन एक तरह से, ये मान लीजिए ये आप क्या है? सेल है। ये क्या है? हमारी सेल या कोशिका। ठीक है, अब सेल के अंदर एक राउंडेड शेप में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? आपका न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, ये अपनी क्या है? सेल मान लिया अपन ने इसको। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है जो सेल के बीचों बीच एक राउंडेड शेप में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कुछ पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल को क्या कहते हैं? जब सेल की स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी, और जब सेल के अंदर कुछ लिक्विड पाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं अपन ने? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसा ही लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो अपन इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे वो किससे मिलकर बना होता है अपना? जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म है, ये जब इन दोनों का जो लिक्विड फॉर्म है इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एक सेल पाई जाती है। सेल के अंदर क्या पाया जा रहा था अपना? एक सराउंडेड शेप में, राउंडेड शेप में न्यूक्लियस, और फिर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा था वो साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा था वो न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं? आपका ये प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या था कि जो लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा था अपना सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर दोनों मिलाकर, उसे क्या कह रहे थे? प्रोटोप्लाज्म।